Assalamu alaikum students. Today we will do the remaining questions of exercise 12.2. Question number 5 of this exercise is two hikers start from the same point. One walks 9 kilometers heading east, the other one 10 kilometers heading 55° northeast. How far apart are they at the end of their walks? Okay, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? Look at here. North, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट दो हाइकर्स हैं, सेम पॉइंट से उन्होंने जो है वो पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, वन वॉक्स 9 किलोमीटर्स हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ एक ने जो है वो 9 किलोमीटर्स वॉक की है, 9 किलोमीटर्स हेडिंग ईस्ट। The other one 10 kilometers heading 55° north east. North east क्या है? नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर से। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये यहां से यहां उसने वॉक किया है और कितना 10 किलोमीटर्स। Here we have 10 kilometers and 55°। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 55° का एंगल बन रहा है। Now we have to find the distance between them after their walks. इनकी वॉक्स के एंड में ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, ये हमें डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। इट्स मीन यहां से यहां तक का। लेट्स सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी एंड सी। कैपिटल ए के ऑपोजिट साइड स्मॉल ए होगी and this one is small b और कैपिटल C के ऑपोजिट साइड स्मॉल c होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एंड वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉल a। ओके, नाउ द डेटा इज गिवन वैल्यूज आर b which is 10 kilometers and c that is 9 kilometers and we also have this angle which is alpha 55° and required value is a। okay, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। a फाइंड करना है, b c एंड अल्फा हमें गिवन है। ओके, वी हैव टू यूज कोसाइन लॉ। यूजिंग कोसाइन लॉ and cosine law for a is a square is equal to b square plus c square minus 2bc and cos alpha। a square है तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा और सेंटर में b and c। वैल्यूज हमें सबकी गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट इसमें प्लग इन करना है। a square is equal to the value of b is 10 का होल स्क्वायर प्लस c is 9 होल स्क्वायर माइनस 2, b is 10 and c is 9 and cos alpha is 55°। ओके, इसको आप जो है वो कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। वो आएगा 77.75। ठीक है, और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड फॉर द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी a इज इक्वल टू टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी रूट आ जाएगा और 77.75 अंडर रूट, ये स्क्वायर इससे अंडर रूट से कैंसिल और द वैल्यू ऑफ a इज, कैलकुलेटर में आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 8.817 किलोमीटर्स एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। Now here we have another question, that is a hiker walks due east at 4 kilometers per hour
and a second hiker starting at the same point walks 55° northeast at the rate of 5 kilometers per hour, how far apart will they be after 3 hours? बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह ही है ये। सबसे पहले एक हाइकर है, वो पहाड़ पर चढ़ रहा है 4 किलोमीटर्स ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं ये पोल बना लूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो एक हाइकर जो है वो ड्यू टू ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। फोर किलोमीटर्स पर आवर, एंड अ सेकेंड हाइकर इज स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट किया 55° नॉर्थ ईस्ट at the rate of 5 kilometers per hour. नॉर्थ ईस्ट मीन्स यहां पर, ओके। और 55° एंगल है इनके बीच में। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ फार अपार्ट विल दे बी आफ्टर 3 hours. 3 घंटों के बाद वो दोनों जो है वो किस पोजीशन पर पहुंचेंगे और कितना दूर होंगे एक दूसरे से आफ्टर 3 hours, ठीक है। ये दिस इज 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये चीज हमें फाइंड करनी है, कितना दूर होंगे एक दूसरे से आफ्टर 3 hours। तो 3 घंटे के बाद हमें जो है वो फाइंड करना है। सिंपली हमें क्या करना है, एक हाइकर यहां से यहां तक जो है वो 5 किलोमीटर्स पर आवर जो है वो उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो आफ्टर 3 hours कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, क्योंकि ये 1 hour का गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 3 hours का हो जाएगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो ये जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एक 1 hour का गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 3 hours का हमारे पास आ जाएगा, ओके। यहाँ पर हियर वी हैव अ ट्रायंगल ABC, एंड यहाँ पर भी हमें जो है वो स्मॉल a फाइंड करना है। दिस इज स्मॉल c एंड दिस इज स्मॉल b, ओके। डेटा इज गिवन, वैल्यूज आर b 3 multiplied by 5 3s are 15 किलोमीटर्स पर आवर हो गया हमारे पास, एंड c is 3 multiplied by 4 12 kilometers per hour, okay. Now the angle is alpha, a का एंगल अल्फा होता है 55° and required value is small a, okay. सेम यहाँ पर भी हम जो है वो कोसाइन लॉ यूज करते हैं। सॉल्यूशन यूजिंग कोसाइन लॉ, cosine law is a square is equal to b square plus c square minus 2bc and cos alpha। जस्ट वैल्यूज को पुट करते हैं इसमें। a square is equal to the value of b is now 15 whole square plus, and the value of c is now 12 whole square minus 2 into 15 into 12 cos 55°, ओके। ये हमने जो है वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 162.51। ये ए स्क्वायर की वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे, सारी वैल्यू भी आप कैलकुलेटर में एक ही साथ लिख सकते हैं और आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर की। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स 162.51, ये तो स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो इसका अंडर रूट कैलकुलेटर में निकाल लेते हैं। तो ए इज इक्वल टू 12.74, इसका रूट आ रहा है 12.74 किलोमीटर्स। तो आफ्टर 3 hours ये इन दोनों का जो डिस्टेंस है आपस में, ये एक दूसरे से जो दूर होंगे
वो होगा 12.74 किलोमीटर्स एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।